राज एजुकेशन पीसीसी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू यूजर हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें राज एजुकेशन पीसीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स में स्टोरेज डिवाइस, यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो देखिए, ये जो है ना, ये हार्डवेयर का पार्ट है स्टोरेज डिवाइस। जैसे हम पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का संरचना दो भागों से हुआ है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं काम करेगा। तो कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स होता है, हम सभी को हार्डवेयर कहते हैं। तो उसी में इनपुट के बारे में पढ़े हम लोग। अब आगे हम लोग स्टोरेज डिवाइस। तो एक स्टोरेज डिवाइस क्या है, पहले इसके बारे में समझ लें। तो एक कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स ए मेमोरी फॉर स्टोर द डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम नोन एज स्टोरेज डिवाइस। यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम को एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, सब में मेमोरी की आवश्यकता होती है ताकि हमारे डाटा को स्टोर कर सके। जैसे भगवान ने हम लोग के दिमाग में भी मेमोरी दिया है, तभी हम लोग को याद रहता है कि घर से चले हैं तो कहाँ जाना है। अगर याद न रहे तो हम कॉपी लेकर घूमते रह जाएंगे मार्केट में। तो ये जो हम लोग का मेमोरी है, ये स्टोरेज डिवाइस है। एक कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी हमारा डाटा है, ये सभी की सभी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। जैसे ये स्टोरेज डिवाइस जो होता है, इसमें हम लोग का जितना भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जितना भी हमारा डाटा है, हम सभी को स्टोर करने का काम करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस भी, तो ये जो हम लोग का स्टोरेज डिवाइस है, ये दो प्रकार का होता है। एक हो गया प्राइमरी मेमोरी, एक हो गया सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि इसमें भी जो स्टोर होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो जो हम लोग का प्राइमरी मेमोरी है, ये अस्थाई है, यानी इसमें जो डाटा स्टोर होगा ये हमेशा के लिए नहीं है, जब तक हम लोग काम करें तब तक के लिए। और सेकेंडरी मेमोरी में जो स्टोर होता है, ये जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार का हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी इज ए मेन और टेम्पोररी मेमोरी, यानी कि मेन भी है लेकिन टेम्पोररी भी है। इसका मतलब हो गया कि मेन इसलिए है कि यह मुख्य है, वहां से होकर ही आगे जाना है। और टेम्पोररी इसलिए है कि इट कैन नॉट बी स्टोर परमानेंट डाटा इन दिस मेमोरी, यानी इस मेमोरी में हम अपने डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रैम रोम। रैम रोम जो पार्ट्स होता है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसमें हम जो भी डाटा करेंगे वो अस्थायी स्टोर नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी स्टोर नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें जो भी हमारा डाटा है इसमें हम लोग परमानेंट स्टोर करेंगे। यानी किसी भी पार्ट्स के आगे अगर सेकेंडरी मेमोरी लग गया तो समझिएगा कि उसमें अस्थायी स्टोर होता है। तब सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा, यानी जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक समझिए कभी भी अपने से डिलीट नहीं हो सकता है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ये सभी के सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क अब बंद हो गया, लेकिन ये भी सेकेंडरी था, इसमें भी अस्थायी डाटा स्टोर होता था। पेन ड्राइव में भी जो हम स्टोर कर देंगे,
जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक अपने से नहीं हटेगा। सीडी डीवीडी में जो डाटा स्टोर हो गया जब तक तोड़कर फेंक नहीं देंगे तब तक समझिए उसमें नहीं हटेगा। ये सभी जो होता है ये अस्थाई होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी।